माई इलेक्ट्रिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउस वायरिंग कैसे करें। तो हाउस वायरिंग में मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। घर में कितने पॉइंट्स करें, मतलब बेडरूम में, किचन में, लैट्रिन में, बाथरूम में आप पॉइंट्स कितने रखें, लाइट का, बल्ब का, फैन का, और कहाँ पे रखें पॉइंट्स ताकि सूटेबल रहे आपको। पावर पॉइंट्स कहाँ रखें और वायर की साइज़ कितना इस्तेमाल करें, ठीक है, हर पॉइंट्स के लिए। तो यही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। शून्य से सीखना चाहते हैं हाउस वायरिंग, तो हमारे चैनल पर जा करके विजिट करके सीख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल और एसी का वीडियो मैं इस चैनल पे बनाते रहता हूँ। तो हम आ गए हैं एक घर के पास जिसमें हाउस वायरिंग चल रहा है। घर के दरवाजे पे आ गए हैं, तो देख सकते हैं दरवाजे पे 3 मॉडल का आप एक सरफेस बॉक्स देख पा रहे होंगे। इसको बॉक्स बोलते हैं, आयरन बॉक्स भी बोलता है कोई। तो फ्रेंड्स, 3 लाल कलर का आपको वायर दिख रहा है, देख सकते हैं, और एक ब्लैक कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो ग्रीन अर्थिंग के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए, और लाल आप जानते ही हैं फेज के लिए इस्तेमाल होता है, कंपलसरी है ये चीज़, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक लाइट रहेगा दरवाजे पे, जो लाइट लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, बल्ब या ट्यूब लाइट, या दूसरा कोई लाइट भी लगा सकते हैं आप। तो एक इसमें हो गया क्या, लाइट, और एक कॉल बेल, एक खाली रहेगा, ब्लैंक सीट लगा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आ गए हैं हम हॉल में। स्टार्टिंग ये हॉल है, इसमें दोनों तरफ से दरवाज़ा है, एक इस साइड से जो सामने से आप घुसे हैं, एक उस साइड सामने अपोजिट में था। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ एक जस्ट बगल में 3 मॉडल लगाया गया है। इसमें 5 एम्पेयर का एक स्विच सॉकेट रहेगा, 5 एम्पेयर का एक स्विच, एक सॉकेट, ताकि आराम से यहाँ सोफ़ा लगेगा, बैठ करके मोबाइल चार्ज कर सकें और मोबाइल वगैरह चला सकें। ये घर में कॉन्सील्ड वायर किया जा रहा है, पहले केसिंग कैपिंग था। ये पंखे का पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं बीचों बीच, और 3 दीवार पे 3 पॉइंट्स लगाया जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक पॉइंट्स ढक दिया जाएगा, चारों दीवार पे हालांकि है। तो 3 पॉइंट्स रहेगा लाइट के लिए, एक नाइट लाइट, एक बल्ब और एक ट्यूब लाइट, ठीक है। और अपोजिट में, मतलब जिस साइड हम घुसे हैं उसके अपोजिट में एक फ्रिज रहेगा, 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगाया गया है। तो फ्रिज इतना लाइट नहीं लेता है, इसलिए इसके शॉर्टिंग करके एक और 15 एम्पेयर का हम चलाएंगे आगे चल के बरामदे में, मतलब थोड़ा सा आगे राइट साइड में एक बरामदे टाइप का है, पैसेज टाइप का, तो उसमें शॉर्टिंग करके ले जाएंगे। इसके लिए हम 2.5 का वायर इस्तेमाल करेंगे। और ट्यूबलाइट बल्ब के लिए हम सारा 1.5 का वायर इस्तेमाल कर दिए हैं, क्योंकि घर के जो भी यहाँ ओनर है उन्होंने बोला कि 1 का वायर हम नहीं लाएंगे, 1.5 का पूरा वायर। और 15 एम्पेयर पॉइंट के लिए आपका 2.5 का वायर। यहाँ पे 8 मॉडल लगाया गया है, जो घर के ट्यूबलाइट, बल्ब और पंखा कंट्रोल होगा। इसके साथ में एक 5 एम्पेयर का स्विच और एक सॉकेट रहेगा, तो 8 मॉडल आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग वायर आया हुआ है मेन घर का, तो मेन वायर आया हुआ है 6 स्क्वायर mm का। इसको 6 स्क्वायर mm से 2 बेडरूम और एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम, एक हॉल कंट्रोल कर लेंगे हम। 6 स्क्वायर mm का मेन वायर, एक बेडरूम ये लेफ्ट साइड है, एक अंदर जा कर के लेफ्ट साइड है, और राइट साइड में किचन है, ये पैसेज है हल्का सा, और लैट्रिन बाथरूम है। तो चलिए हम पहले बेडरूम में आ गए। तो फ्रेंड्स, बेडरूम में हमने यहाँ पे 2.5 के वायर से 2 5 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगाना है, शॉर्टिंग करके आया हुआ है इसमें टीवी के लिए। और ये है आपका एसी का स्विच, आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सॉकेट रहेगा एसी का, और नीचे स्विच रहेगा। 2 मॉडलर का सरफेस बॉक्स लगाया गया है जस्ट खिड़की के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि एसी के लिए कितने लोग ऊपर ही स्विच सॉकेट लगा देते हैं, तो हाथ ही नहीं पहुँचता है आपका, बंद कैसे करेंगे, तो इसलिए रिमोट से बंद करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, स्विच नीचे लगाएं और सॉकेट ऊपर। फिर यहाँ पे 3 मॉडल लगाया गया है, और ये लाइट का पॉइंट है। 3 मॉडल बेड के जस्ट ऊपर साइड में लगाया गया है, बेड लगाया जाएगा ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके, ठीक है। यहाँ पे 8 मॉडल फिर लगाया गया है, और यहाँ सेम टू सेम 3 लाइट, एक पंखा और एक स्विच सॉकेट इस बोर्ड में रहेगा रेगुलेटर के साथ में। तो 8 मॉडल कंप्लीट भर जाएगा आपका। 3 स्विच लाइट के लिए, एक स्विच पंखे के लिए, एक रेगुलेटर रहेगा, एक स्विच रहेगा आपका सॉकेट के लिए, अब एक सॉकेट रहेगा। तो 8 मॉडलर आपका कंप्लीट भर जाएगा। तो आ गए हम पैसेज में, जो थोड़ा सा ब्रांडेड टाइप का है।
इसमें एक 15 एम्पेयर का यहाँ पे रखा जाएगा खाली ऐसे ही, जो इस्तेमाल कर सकते हैं पंखा उंखा या जो आपातकालीन कुछ लगाना हो इसके लिए। इसके बाद आपका एक लाइट पॉइंट रहेगा यहाँ पे, और ये पंखा, इसमें पंखा का हुक नहीं था तो यहाँ पे एक पाइप लगा दिया गया है, बीचों बीच पंखा लगा दिया जाएगा। और यहाँ पे मिरर लाइट रहेगा वॉश बेसिन के जस्ट ऊपर। वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर रहता है, आप देखे हैं, तो वहाँ पे लाइट लगा देंगे ताकि आपको बाल उल झाड़ने में आसान रहेगा, ठीक है। और एक ये 15 एम्पेयर का पॉइंट्स और रहेगा, 2.5 का वायर के इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। किसके लिए? आपका वॉशिंग मशीन के लिए, कपड़ा धोने वाली मशीन। और जस्ट राइट साइड में किचन है, तो किचन के लिए 3 पॉइंट्स रहेगा, और तीनों पॉइंट्स दरवाजे के पास रहेगा। लाइट का 2 लाइट और एक एग्जॉस्ट फैन का। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 तार है, चारों लाल कलर का है, डायरेक्ट न्यूट्रल और अर्थिंग ले गया गया है। तो सामने किचन में जहाँ स्लैब रहता है उसके बीचों बीच हमने एक लगाया है 15 एम्पेयर का, एक 5 एम्पेयर का सॉकेट, ताकि 6 मॉडल लगा करके, ताकि हम अपना इंडक्शन और मिक्सर ग्राइंडर चला सकें। और ये है आपका एक लाइट का पॉइंट, और इधर आप देखें ये है एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट, और एक बल्ब रहेगा। अगर इन्वर्टर वगैरह लगा चाहते हैं तो इन्वर्टर से कंट्रोल कर सकते हैं बल्ब को। दूसरे बेडरूम में हम आ गए हैं फ्रेंड्स। पहले बेडरूम जैसा ही दूसरा बेडरूम सेम टू सेम है, आप देख सकते हैं। 8 मॉडलर यहाँ पे मेन बोर्ड रहेगा इस बेडरूम में, जिसमें 3 लाइट, एक पंखा और एक सॉकेट रहेगा। इसके साथ में कंट्रोल इसका स्विच रहेगा। तो देखिए ये पंखा का पॉइंट्स है, और सेम बेड के जस्ट ऊपर हमने एक 5 एम्पेयर का स्विच सॉकेट लगाया है 3 मॉडल लगा करके, ताकि मोबाइल चार्ज कर सकें। और एसी का पॉइंट्स जैसे उस बेडरूम में था, इस बेडरूम में भी सेम यहाँ पे एसी लगाया जाएगा। होल ऑलरेडी किया गया है खिड़की के ऊपर एसी के पाइप निकालने के लिए। और जैसे कि मैं उस बेडरूम में सेम बताया था, आपको वायर की साइज आप ट्यूबलाइट बल्ब के लिए 0.75 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनर का कहना था कि हम 1.5 का वायर इस्तेमाल करेंगे। एसी के लिए मैं 4 का वायर इस्तेमाल किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम आ गए हैं बाथरूम में। तो बाथरूम में फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मॉडल लगा दिया गया है, एक लाइट रहेगा और एक गीजर रहेगा। तो गीजर को कंट्रोल करने के लिए दरवाजे पे ही स्विच रहेगा, ठीक है, अंदर स्विच नहीं रखा जाएगा। केवल इसका लाइट और बाथरूम में लाइट और गीजर, और कुछ ज़रूरत नहीं है आपको बाथरूम में, और कुछ ना लगाएं ताकि पानी छींटा वगैरह पड़े तो दिक्कत हो जाता है। और लाइटिंग में आपका एग्जॉस्ट फैन और एक लाइट, तो इसका भी स्विच दरवाजे के बाहर ही लगाएं तो बेहतर होगा, ताकि हाथ गीला रहता है तो आप स्विच को छुएंगे दिक्कत होता है, बाद में आपको हल्का सा करंट मार सकता है। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए एक पॉइंट्स बाथरूम में और एक लाइट, और आपका लाइटिंग में और बाथरूम में आपको वही सेम एक गीजर का पॉइंट, एक लाइट का पॉइंट। तो इस बेडरूम से अटैच कर दिया गया है, मतलब इस बेडरूम से ही होल करके ले गया गया है इसमें लाइटिंग में, बाथरूम में, ताकि आसानी से जा सके। आप वायरिंग करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, वायर दीवार पार कर दें, दीवार को छेद करके, लेकिन वायर घुमा के मत ले जाएं। लंबा वायर ले जाएंगे तो आपका करंट घटेगा, मतलब आपका वोल्टेज घटेगा, करंट भी खाएगा, तो ये ध्यान रखें। तो अब चलिए इस कंप्लीट घर का वायरिंग समझ लिए हैं। आ गए हैं हम मेन, एक दूसरे तरफ से जो दरवाज़ा था वहाँ पे मेन वायर कहाँ से आ रहा है हमारे घर का, ये है यहाँ पे देखिए 2 कंड्यूट पाइप लगाया गया है, इसी से आ रहा है, और यहाँ आ रहा है एमसीबी में। तो ठीक है, एमसीबी के बारे में जानने के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं बना रखा हूँ वीडियो। तो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे टीपीएन लगाया गया है, टीपीएन से इस घर में सप्लाई जा रहा है, और यहाँ से और घरों में सप्लाई जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।